हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मल एक्सपेंशन के आज के इस लेक्चर में हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखो, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, क्यूबॉइडल कंटेनर, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और ये हाइट है एच, ठीक है। तो देखो, मान लो ये एट टेम्परेचर टी है, ठीक है, और इस क्यूबॉइडल कंटेनर के मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो क्या है? अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो देखो, इस कंटेनर का कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो क्या हो जाएगा? 3 अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, ठीक है। और मान लो ये कंटेनर एट टेम्परेचर टी पे है, ठीक है। अब मैंने देखो क्या किया, इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भर दिया, इस कंटेनर को पूरी तरह भर दिया एक लिक्विड से, ठीक है। मतलब इस कंटेनर को बिल्कुल अच्छे से पूरी तरह भर दिया लिक्विड से। और मान लो इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो गामा है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड वो मान लो गामा है, ठीक है। और फिलहाल ये एट टेम्परेचर टी पे है, लिक्विड भी टेम्परेचर टी पे है और कंटेनर भी टेम्परेचर टी पे है, दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे ना। और फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में क्या है? गामा 3 अल्फा से कम है, या मैं बोल लूं अल्फा इज ग्रेटर देन गामा बाय 3, कुछ भी बोल दो। फर्स्ट केस ये है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर को हीट करूंगा, ठीक है। हीट किया मैंने, कंटेनर को हीट एनर्जी दी, गर्म किया, तो जिससे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और देखो, मैंने कंटेनर को हीट किया तो अब नया टेम्परेचर हो जाएगा हीट एनर्जी देने के बाद में, T प्लस डेल्टा टी, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर आया डेल्टा टी। अब देखो, इनिशियली एट टेम्परेचर टी कंटेनर का और लिक्विड का दोनों का वॉल्यूम सेम है, कितना? AH। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूरे कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ ना, तो एट टेम्परेचर टी लिक्विड का और कंटेनर का दोनों का वॉल्यूम सेम, सही बात है। और देखो, गामा 3 अल्फा से कम है, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, और इनिशियली दोनों का वॉल्यूम सेम। तो देखो, जब मैं हीट दूंगा, हीट देने के बाद में टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आया। तो देखो, गामा 3 अल्फा से कम है या 3 अल्फा गामा से ज्यादा, फर्स्ट केस ये लेंगे हम। तो क्या कंटेनर के जो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा वो क्या ज्यादा नहीं आएगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड? क्योंकि कंटेनर का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा लिया मैंने,
लिक्विड के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन से। और इनिशियली दोनों का वॉल्यूम सेम था एट टेम्परेचर टी, मैंने हीट दी, टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। फर्स्ट केस में ऐसा ही होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर will be greater than increase in volume of liquid। वॉल्यूम दोनों का बढ़ेगा, कंटेनर का भी और लिक्विड का भी, लेकिन कंटेनर के वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्योंकि गामा 3 अल्फा से कम लिया मैंने। वॉल्यूम तो दोनों का बढ़ेगा, दोनों का वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो अब देखो ये नई हाइट होगी, मान लो h डैश इस कंटेनर की, और क्रॉस सेक्शन एरिया वो मान लो नया हो गया a डैश। तो देखो ये जो लिक्विड है ना ये भी एक्सपेंड होगा, लेकिन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी लेस देन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो कहने का मतलब है लिक्विड कंटेनर से बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्सपेंड दोनों हुए हैं, दोनों का वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ा होगा। ये हाइट h डैश ऑफ कंटेनर वो भी बड़ी होगी, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन भी हुआ होगा, एरियल एक्सपेंशन भी, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी, सब कुछ हुआ है यहां पे। लेकिन अगर हम ऊपर से देखेंगे ना एट टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे, हमें ऐसा लगेगा कि लिक्विड का वॉल्यूम घटा है, ऐसा लगेगा ना लिक्विड नीचे गया। ये हाइट होगी मान लो y, ठीक है। हमें तो ऐसा लगा कि अगर हमें एक्सपेंशन नाम की चीज कुछ पता ही ना हो, थर्मल एक्सपेंशन भी होता है, और हमें यह पता है कि कुछ ऐसे सूरत हालात हो जाएंगे, ठीक है, ये रियलिटी है। अगर गामा 3 अल्फा से कम हुआ तो हमें तो ऐसा लगेगा ना कि भाई लिक्विड का वॉल्यूम घट गया, ऊपर से देखेंगे तो लिक्विड नीचे आ गया, हमें तो ऐसा लगेगा। अचानक लिक्विड नीचे आ गया, हमें तो ऐसा लगेगा कि लिक्विड का वॉल्यूम घट गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिक्विड भी एक्सपेंड हुआ है और कंटेनर भी एक्सपेंड हुआ है, गामा 3 अल्फा से कम है, इसीलिए इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो कुछ ऐसे सूरत हालात होंगे, ठीक है, एक्सपेंड दोनों हुए हैं। तो देखो a डैश किसके बराबर आएगा, a इंटू में 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, सही बात है। h डैश कितना आएगा, h इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और मान लो इस कंटेनर का नया वॉल्यूम हो गया v डैश, ठीक है, इस कंटेनर का नया वॉल्यूम, तो वो किसके बराबर आएगा, v मतलब ah इंटू में 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और यहां पे v किसके बराबर है, ah के बराबर। और देखो मान लो एट टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर, इससे लिक्विड का वॉल्यूम होगा वी एल डैश, ठीक है। और ये कितना आएगा, तो देखो एट टेम्परेचर टी लिक्विड का वॉल्यूम v ही था ah, क्योंकि लिक्विड पूरी तरह से भरा हुआ था, ये मतलब कंटेनर लिक्विड से पूरी तरह से भरा हुआ था ना। तो एट टेम्परेचर टी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो VL वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर था। लेकिन अगर ऐसा है गामा 3 अल्फा से कम है फर्स्ट केस में, तो एट टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे, मतलब हीट देने के बाद में टेम्परेचर बढ़ेगा ना ऑब्वियसली, तो यहां पे कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा होगा,
एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्योंकि इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ज्यादा आया है ना एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो एट टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर इस लिक्विड का वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा, वी एल डैश, वी एल मतलब ए एच इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, एच डैश निकल गया, ए डैश निकल गया, वी डैश, वी एल डैश। ठीक है, अभी वाई पता लगाना बाकी है, वाई। तो देखो ए डैश इंटू में वाई क्या वी एल डैश के बराबर नहीं होगा, ए डैश मतलब ए इंटू में 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू में वाई किसके बराबर होगा, वी एल डैश के बराबर, लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर, ए एच इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो देखो यहां से y कितना आ गया, a से a कैंसिल हो गया, ये आ गया h इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा h इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू में 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी की पावर -1। अब देखो 1 तो बहुत ज्यादा होगा ना 2 अल्फा डेल्टा टी से, क्योंकि अल्फा वेरी स्मॉल होता है, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हो। तो 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा ये यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे और कुछ टर्म्स को इग्नोर करोगे, जहां पे गामा और अल्फा की मल्टीप्लाई आएगी उस टर्म को इग्नोर करोगे, क्योंकि गामा और अल्फा दोनों वेरी स्मॉल है। तो जहां पे गामा और अल्फा की मल्टीप्लाई आएगी ना, उस टर्म को इग्नोर करके ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस गामा माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो y इतना आ गया h इंटू में 1 प्लस गामा माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो अब देखो ये जो y है, हाइट ऑफ लिक्विड, ये तो पक्का है h डैश से कम ही होगा, ये तो बिल्कुल 100% है, y h डैश से तो कम होना ही है, क्योंकि गामा 3 अल्फा से मैंने कम लिया है। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो ये बात तो पक्की है, y h डैश से तो कम होगा ही। हमें ऐसा लगेगा ऊपर से जब हम देखेंगे कि लिक्विड का वॉल्यूम घट गया, लिक्विड नीचे आ गया एक तरह से, अगर हमें थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कुछ ना पता हो। लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ है, एक्सपेंशन दोनों का हुआ है, लिक्विड का भी और कंटेनर का भी। तो इस केस में ये तो पक्का है कि y h डैश से कम होगा। ठीक है, मतलब हम ऊपर से देखेंगे हमें ऐसा लगेगा, अगर हमें फिजिक्स का थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कुछ नहीं आता पता, कि लिक्विड नीचे चला गया, मतलब लिक्विड कंप्रेस हो गया, हमें ऐसा लगेगा। तो उसी के थ्रू बता रहा हूं कि y h डैश से पक्का कम होगा। ठीक है, लेकिन देखो ये y h के बराबर क्या हो सकता है, y किसके बराबर आया, h इंटू में 1 प्लस गामा माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। हो सकता है बिल्कुल, जब गामा माइनस 2 अल्फा क्या हो जाए 0, मतलब गामा 2 अल्फा के बराबर हो, या अल्फा गामा बाय 2 के बराबर हो। ठीक है, और क्या ये y इस h से ज्यादा हो सकता है, अगर y h से ज्यादा हो तो क्या होना जरूरी है, y h से ज्यादा कब होगा, जब गामा माइनस 2 अल्फा समथिंग पॉजिटिव आए, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, सीधी सी बात है। तो मतलब एक तरह से 2 अल्फा इज लेस देन गामा, या अल्फा गामा बाय 2 से कम हो। और ये बात भी पक्की है कि अल्फा गामा बाय 3 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा हुआ अल्फा गामा बाय 3 से ज्यादा हुआ, जो कि होगा, अल्फा गामा बाय 3 से ज्यादा ले रखा है ना,
लेकिन गामा बाय 2 से कम हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, y h से ज्यादा आएगा, y विल बी ग्रेटर देन h। y तो अब भी h डैश से तो कम ही रहेगा, लेकिन h से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। और क्या ये y h से कम हो सकता है? y h से कम कब होगा? अब देखो, जब गामा -2 अल्फा नेगेटिव आए, लेस देन 0 आए, तभी तो y h से कम होगा। तो मतलब एक तरह से 2 अल्फा गामा से ज्यादा हो, ठीक है। तो अल्फा y बाय 2 से ज्यादा हो, ठीक है। तो y h से कम होगा। तो मतलब देखो यहां पे y मतलब गामा एक तरह से 3 अल्फा से अगर कम है, तो ऐसे में क्या होगा, हीट देने के बाद में जब मेरा सिस्टम T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर पे आ जाएगा, एक्सपेंशन दोनों का होगा, लिक्विड का भी और कंटेनर का भी, ये तो तय है, पक्का है। लेकिन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इसका मतलब y h डैश से कम होगा। मतलब अगर हम ऊपर से देखेंगे ना, अगर हमें फिजिक्स का कुछ अता पता ना हो, हमें ऐसा लगेगा कि लिक्विड का तो वॉल्यूम घट गया, मतलब लिक्विड नीचे आ गया तो लिक्विड का वॉल्यूम घट गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों का वॉल्यूम बढ़ा है, कंटेनर का भी और लिक्विड का भी। हाँ ये जरूर है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट केस, अगर y 3 अल्फा के बराबर हो, मतलब गामा 3 अल्फा के बराबर हो, नेक्स्ट केस, ठीक है। केस नंबर 2, अगर गामा 3 अल्फा के बराबर हो या अल्फा गामा बाय 3 के बराबर हो, सही बात है। तो अब क्या होगा, हीट करने के बाद में अब क्या होगा, अगर गामा 3 अल्फा के बराबर हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह केस नंबर 2, अगर गामा 3 अल्फा के बराबर हो, तो देखो सेकंड केस में क्या है, गामा 3 अल्फा के बराबर है या अल्फा गामा बाय 3 के बराबर, कुछ ही बोल लो। एट टेम्परेचर T पे ये मेरा कंटेनर पूरी तरह से लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। मतलब एट टेम्परेचर T कंटेनर का और लिक्विड का वॉल्यूम सेम है AH, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हीट किया, कंटेनर को हीट किया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर पे क्या हालात होंगे, मान लो टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ गया, तो देखो यहां पे गामा 3 अल्फा के बराबर है, एक्सपेंड तो दोनों होंगे, ये तो तय है, हीट करने से लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा और कंटेनर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे गामा 3 अल्फा के बराबर है सेकंड केस में, तो इसका मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वो किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो एक्सपेंशन दोनों का होगा, लेकिन दोनों के वॉल्यूम में इंक्रीज सेम आएगा, ठीक है। मान लो ये हाइट होगी h डैश और अब नया एरिया हो जाएगा a डैश, ठीक है। तो देखो दोनों के वॉल्यूम में इंक्रीज सेम आया, तो इसका मतलब कुछ ऐसे सूरत हालात होंगे।
मतलब हमें तो ऐसा लगेगा, अगर ऊपर से देखेंगे, अगर हमें फिजिक्स का कुछ अता पता नहीं है, मान लो ये मेरा सिर है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो अगर मुझे फिजिक्स का मतलब थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कुछ अता पता नहीं है कि भाई ऐसा भी होता है, तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि लिक्विड का वॉल्यूम ना तो घटा और ना बढ़ा। कंटेनर पहले भी पूरा भरा था, अब भी पूरा भरा है, ठीक है ना। लेकिन इन रियलिटी क्या होगा, दोनों एक्सपेंड होंगे, दोनों का एक्सपेंशन होगा, दोनों के वॉल्यूम में इंक्रीज सेम आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे लिक्विड का वॉल्यूम VL डैश और कंटेनर का वॉल्यूम वो सेम होंगे, ठीक है। और किसके बराबर होगा, V मतलब AH इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और गामा 3 अल्फा के बराबर है, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिख दो या 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी लिख दो, बात तो वही है, ठीक है। और A डैश ये किसके बराबर आएगा, A इंटू में 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, बिल्कुल सही है। और H डैश H इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं ऊपर से देखूंगा ना, तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि यहां पे लिक्विड का वॉल्यूम ना तो घटा ना बढ़ा, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगेगा ना कि कंटेनर तो पहले भी पूरी तरह से लिक्विड से भरा हुआ था, अब भी पूरी तरह भरा हुआ है। लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ है, अगर थर्मल एक्सपेंशन की बात करें, फिजिक्स को देखते हुए अगर हम इसको डिस्कस करें, तो दोनों का एक्सपेंशन हुआ है, दोनों के वॉल्यूम में इंक्रीज सेम आया है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि यहां पे कुछ लिक्विड बाहर गिर जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, केस नंबर 3 वो क्या है, अगर गामा 3 अल्फा से ज्यादा हो या अल्फा गामा बाय 3 से कम हो, ये होगा हमारा लास्ट केस, ठीक है। तो अब देखो लास्ट केस, थर्ड एंड लास्ट केस आज का, मेरे पास एक कंटेनर है जो कि पूरी तरह लिक्विड से भरा हुआ है, टेम्परेचर T पे है, ठीक है। अब मैंने इसको हीट किया, कंटेनर को मतलब हीट एनर्जी दी, गर्म किया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ गया। लेकिन अब देखो गामा 3 अल्फा से ज्यादा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। तो इसका मतलब यहां पे लिक्विड के वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो देखो क्या होगा, ये हाइट मान लो H डैश हो जाएगी कंटेनर की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश, ठीक है। तो यहां पे लिक्विड के वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और इनिशियली एट टेम्परेचर T दोनों का वॉल्यूम सेम है, क्योंकि कंटेनर पूरी तरह से लिक्विड से भरा हुआ है। और टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब हीट करूंगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ गया और गामा 3 अल्फा से ज्यादा लिया है, तो इसका मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो इसका मतलब आप बता सकते हो क्या होगा, कुछ लिक्विड बाहर भी गिर जाएगा, समझ रहे हो, कुछ लिक्विड बाहर गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिक्विड के वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो ये तो होना ही था, कुछ लिक्विड बाहर भी गिर जाएगा,
सही बात है। तो अब देखो इस कंटेनर का वॉल्यूम वो कितना होगा, वी डैश ए एच इंटू में 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, यही होगा। बिल्कुल सही बात है। और देखो पूरे लिक्विड का वॉल्यूम वो कितना होगा, ये लिक्विड प्लस ये लिक्विड और ये लिक्विड, पूरे लिक्विड का वॉल्यूम वी एल डैश वो कितना होगा, ए एच इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। देख सकते हो वी एल डैश वी डैश से ज्यादा ही है, क्योंकि गामा 3 अल्फा से ज्यादा है। तो ये तो होना ही था, कुछ लिक्विड को बाहर गिरना था, ठीक है। तो कितना लिक्विड बाहर गिरेगा, अब वो निकाल लो। दिस प्लस दिस मतलब बाहर गिरा हुआ लिक्विड का वॉल्यूम वी नोट, वो क्या हो जाएगा, टोटल लिक्विड का वॉल्यूम दिस प्लस दिस, टोटल लिक्विड का वॉल्यूम मतलब वी एल डैश माइनस इस कंटेनर का वॉल्यूम वी डैश, मतलब दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम, तो मतलब एक तरह से वी एल डैश माइनस वी डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ए एच इंटू में गामा माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी, यही तो हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर गिरा हुआ लिक्विड का वॉल्यूम आ गया वी नोट, ठीक है, जो कि लिक्विड स्पिल हुआ है, स्पिल लिक्विड वॉल्यूम। और देखो एच डैश कितना आएगा, एच इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बिल्कुल सही। ए डैश कितना आएगा, ए इंटू में 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, बिल्कुल सही बात है। तो एच डैश एच से ज्यादा ही होगा, ए डैश ए से ज्यादा होगा। तो यहां पे हर तरह का एक्सपेंशन होने वाला है, हर तरह का थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर भी, एरियल भी और वॉल्यूम भी, ठीक है। और क्योंकि गामा मैंने 3 अल्फा से ज्यादा लिया है और इनिशियली एट टेम्परेचर टी ये कंटेनर पूरी तरह से लिक्विड से भरा हुआ था, मैंने हीट किया, गर्म किया, हीट एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ेगा बाय डेल्टा टी, क्योंकि गामा 3 अल्फा से ज्यादा, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब वी एल डैश वी डैश से ज्यादा ही आएगा। और दिखाई भी दे रहा है क्योंकि गामा 3 अल्फा से ज्यादा है, तो कुछ लिक्विड को बाहर गिरना तय है। तो ये जो बाहर लिक्विड गिरा ना, इस बाहर गिरे हुए लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी नोट वी एल डैश माइनस वी डैश, तो ये हो गया। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मान लो एक ग्लास वेसल है, ग्लास कंटेनर, एक तरह से ग्लास क्यूबोइडल कंटेनर, वो पूरी तरह से भरा हुआ है, किस लिक्विड से, मरकरी लिक्विड से, फुल्ली फिल्ड विद मरकरी लिक्विड, ठीक है। और इस ग्लास कंटेनर का वॉल्यूम वो कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। और कितने टेम्परेचर पे है, यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेरा एक ग्लास कंटेनर पूरी तरह से मरकरी लिक्विड से भरा हुआ है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ग्लास कंटेनर और मरकरी लिक्विड का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि पूरी तरह से भरा हुआ ना, और वो गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने गर्म किया, हीट एनर्जी दी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और मान लो टेम्परेचर में इंक्रीज आ गया, कितना इंक्रीज आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
मतलब अब नया टेम्परेचर हो गया एक तरह से 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और देखो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्करी लिक्विड वाई ऑफ एच जी या गामा ऑफ एच जी, ये कितना गिवन है 1.8 इंटू में 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास कंटेनर, मतलब वाई ऑफ ग्लास एक तरह से, या 3 अल्फा ऑफ ग्लास, ये कितना गिवन है 9 इंटू में 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसा ऐसा गिवन है। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास एक ग्लास कंटेनर था जो कि पूरी तरह से मर्करी लिक्विड से भरा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने हीट नहीं किया, 25 डिग्री सेल्सियस पे ग्लास कंटेनर है जो कि पूरी तरह से मर्करी लिक्विड से भरा हुआ है। और वॉल्यूम कितना है ग्लास कंटेनर और मर्करी लिक्विड का, AH बोल दो या VL बोल दो या V बोल दो, वो 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मैंने क्या किया, गर्म करना शुरू किया कंटेनर को, मतलब हीट एनर्जी दी, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया 20 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्करी लिक्विड ये गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास कंटेनर ये गिवन है 3 अल्फा ग्लास 9 इंटू में 10 की पावर -6 डिग्री पर सेल्सियस। ठीक है, ये जीरो नहीं है, डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पता लगाना कि क्या कुछ मरकरी स्पिल होगा, क्या मरकरी स्पिल होगा, अगर हाँ इफ यस तो मरकरी का कितना वॉल्यूम बाहर गिरेगा या मरकरी का कितना वॉल्यूम स्पिल होगा, मतलब एक तरह से V0 फाइंड आउट करो। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक कर लो क्या गामा ऑफ मरकरी गामा ऑफ ग्लास मतलब 3 अल्फा ऑफ ग्लास से ज्यादा है 1.8 इंटू में 10 की पावर -4 ज्यादा ही है 9 इंटू में 10 की पावर -6 से। सही बात है, तो इसका मतलब ये केस होगा, थर्ड केस आएगा इसमें। तो इसका मतलब कुछ मरकरी बाहर गिरेगा, जैसे मैं इसको हीट करूंगा ना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कुछ मरकरी बाहर गिरेगा पक्का। एक्सपेंशन दोनों का होगा, मरकरी का भी और ग्लास कंटेनर का भी, दोनों का वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। और कुछ मरकरी बाहर भी गिरेगा। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मरकरी का कितना वॉल्यूम बाहर गिरेगा वो फाइंड आउट करना है, V0, और बस इस फॉर्मूले का यूज कर दो। ठीक है, तो V0 देखो कितना आ गया, AH एक तरह से कितना गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब, इंटू में गामा मतलब गामा ऑफ मरकरी 1.8 इंटू में 10 की पावर -4 माइनस गामा ऑफ ग्लास मतलब 9 इंटू में 10 की पावर -6। ठीक है, ये ऐसे माइनस में करके फिर इंटू में इसके डेल्टा T है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या 20। ठीक है, अब सही है। ये जो 20 है ना किसके मल्टीप्लाई में है, गामा -3 अल्फा, तो इसको 20 को बाहर भी लिख लो बेशक से और अच्छा रहेगा। पहले गामा -3 अल्फा करना है, मतलब गामा ऑफ मरकरी माइनस गामा ऑफ ग्लास, फिर इसके मल्टीप्लाई में क्या है डेल्टा T, देख सकते हो। तो अब डेल्टा T लिखो 20। ठीक है, इंटू में 20 भी है यहां पे,
तो यहां से वी नोट ये कितना आएगा 1.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आएगा 1.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा आंसर हो गया 1.71 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मरकरी। वो क्या होगा, स्पिल होगा एट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।